हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड की बात करने वाला हूं। जब भी मैं पावर एंड इंफ्रा फंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है आज वापस से चर्चा होने जा रही है थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से। और निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चुना हुआ है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 263 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 40% का CAGR है। मैक्सिमम बात करेंगे 14% का CAGR है। 5 साल में 21% का CAGR है और 3 साल में 37% का CAGR है। अब यहाँ से आप देखिए, एक साल में 40% का CAGR है, मैक्सिमम इसका 14% का CAGR है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ये अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल ऑलमोस्ट दे चुका है। अब इस पार्ट से आपको ये शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। यानी कि पॉसिबल ये है कि भाई साहब हो सकता है किसी साल आपको 40% का रिटर्न दे दे, हो सकता है किसी साल आपको रिटर्न ही ना दे या नेगेटिव हो जाए। तो ये चीज़ है, ये आपके लिए क्या है, एक कंट्रोवर्सी समझ लीजिए या आप बैकड्रॉप समझ लीजिए इस म्यूचुअल फंड का, या आप डिस्क्वालिफिकेशन समझ लीजिए इस म्यूचुअल फंड की कि रिटर्न के अंदर कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी। और जब भी आप किसी भी थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर बात करते हो तो हमेशा वहां पर रिटर्न के अंदर आपको ये श्योरिटी नहीं रहेगी कि एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आपके पास आएगा। क्योंकि जब वो पर्टिकुलर थीम काम कर रही होगी, जब कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज दैट अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात कर रहा हूँ, अगर कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी शेयर होंगे वो सभी शेयर चलते हुए देखने को मिलेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड शेयर चलेंगे तभी डेफिनेटली आपके सामने म्यूचुअल फंड भी चलते हुए देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट से केवल ये शिक्षा मिलती है रिटर्न को देख करके कि कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, NAV चूंकि 263 रुपए का है और ये इसके चार्ट से भी साफ साफ जाहिर भी हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से 2014 से लगा के 2016 तक ऑलमोस्ट देखिए सिमिलर बना रहा। 74 का बल्कि नीचे गिर गया, 74 के NAV 62 तक आ गया। फिर देखो, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 122 की NAV गिर के कहाँ तक आ गई, 102 रुपए तक आ गई, 122 से 102। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर जंप लिया एक रिटर्न के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। संजय दोषी ये आपके फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो 3 महीने में देखिए 11.87% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 30% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 40% का है, 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 5 साल में भी पैसे डबल ही है, 169% का रिटर्न है, 10 साल में 451% का रिटर्न आया है। यानी कि 10 साल में 1 लाख रुपए को इन्होंने 4,51,000 रुपए केवल प्रॉफिट के तौर पर इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप रहते हो तो रिस्क का आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स आर रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। आज मैं आपके सामने निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड की बात कर रहा हूँ, वो भी डायरेक्ट प्लान से रिलेटेड। 2707 करोड़ का इसका असेट साइज है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी अगर कोई नया इन्वेस्टर इस फंड को के अंदर आना चाहता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इससे पहले वो क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देख ले, इन्वेस्को इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देख सकता है। इसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी आप रिव्यू देख लेना और बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी 2 4 5 सेलेक्ट कर लेना, उनका रिव्यू देख लेना। कहाँ पर मिलेंगे? सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स। तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड वीडियो दिख जाएंगे और जैसे ही दिखेंगे उसके बाद कंपेयर करने के बाद आप खुद से सेलेक्ट कर पाएंगे। आज बात कर रहे हैं 2707 करोड़ जिन इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, जो कि है 1% से ऊपर का। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड पर रहना चाहिए, चाहे रिटर्न कितना भी आ रहा हो, जहां पर 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो हो। फिर भी कई बार इन्वेस्टर क्या करता है कि किसी म्यूचुअल फंड से 40-50% का रिटर्न अगर आ रहा है साल भर के अंदर, तो एटलीस्ट अगर 1-1.5-2% का अगर एक्सपेंस रेशियो ले रहा है तो डेफिनेटली दे सकता है आदमी। ठीक है, तो अगर उस टाइप के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ये मान के चलना केवल आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही रुकना चाहिए। जैसे ही रिटर्न धीरे धीरे गिरने लगे उस समय आपको या तो प्रॉफिट बुक करें या एग्जिट करने की चेष्टा करें। ठीक है, तभी ये जाहिर है कि भाई साहब 1-1.5% का अगर आप एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको उससे कुछ रिटर्न देखने को मिले। 4.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। देखिए, चूंकि इस म्यूचुअल फंड का नाम पावर एंड इंफ्रा है, इस वजह से एनर्जी सेक्टर के अंदर भी थोड़ा सा पैसा इन्होंने डाला है, 23.83%। अगर एनर्जी के अंदर पैसा आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सुजलॉन और अडानी के अंदर भी पैसा होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए देखेंगे आगे। कैपिटल गुड्स के अंदर 21.21% स्टेक गया है। ये सेक्टर है जहां पर पैसा लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन सर्विसेज और मेटल्स एंड माइनिंग, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा गया है। NTPC, अब बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए NTPC है,
और रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T, बॉश, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, केनीस टेक्नोलॉजी, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NLC इंडिया, बिरला कॉर्पोरेशन, कमिंस इंडिया, सायंट, DLM, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस या IGL के नाम से आप इसे जानते हो, फिनिक्स मिल, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा पावर, एस्ट्रल लिमिटेड, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, ACC लिमिटेड, एमटार टेक्नोलॉजी, भारती इंफ्राटेल, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, प्रेस्टीज स्टेट, ओबरॉय रियल्टी, प्राज इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ मिश्रा धातु या मिधानी के नाम से ये आपको देखने को मिलेगा, ब्रिगेड एंटरप्राइज, राइट्स लिमिटेड, सोना, BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, एवलॉन टेक्नोलॉजी, PNC इंफ्राटेक और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। देखिए जो मेरा पहला IPO था जो लगा वो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट ही था, वो डबल हो गया। जिस तरीके से इस समय वापस से मेन बोर्ड IPO की लिस्टिंग धमाकेदार चल रही है। इरेडा ने तो कमाल कर दिया, एक 100% से ऊपर की लिस्टिंग के बाद 3-4 दिन में ही 100% से ऊपर का रिटर्न दे दिया उसने। इसके बाद अगर बात करें टाटा टेक्नोलॉजी, तो भाई साहब अनबिलीवेबल उसने बम्पर लिस्टिंग दी भाई साहब, करीब करीब 170% से ऊपर का रिटर्न एक दिन में, जिसको भी IPO लगा तो बहुत बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इसके बाद गांधार ऑयल की बात करेंगे, उसका भी 80% से ऊपर का उसने भी लिस्टिंग गेन दिया। इसके बाद देखने को तो अब ये भी मिल रहा है कि भाई साहब फ्लेयर भी पीछे नहीं हटेगा लिस्टिंग में। देखते हैं किस तरीके की लिस्टिंग होगी, हालांकि जब तक आपको वीडियो मिलेगा फ्लेयर की लिस्टिंग हो चुकी होगी। चलिए देखेंगे। फिर भी इस समय कोई भी बंदा, मैं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई पर आ गया, यानी कि इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पर के करीब ही है, करीब 20,000 क्रॉस कर चुका है, 20,100 क्रॉस कर चुका है। अब जैसे ही 20,100 के आसपास 20-22 रुपये का वापस से 20-22 का इंडेक्स वापस से निफ्टी 50 आ जाएगा, तो उस समय जिनका भी इन्वेस्टमेंट करा है चुपचाप लेकर के बैठे रहें। जिन्हें नया पैसा डालना है तो कृपया करके जब भी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो तो उस समय अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट के अंदर रखें या कहीं भी रखें, मार्केट में लेकर के ना आए। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप लोगे मार्केट गिर जाएगा, उसके बाद आप अपने आप को कोसोगे कि यार मैं जब लेता हूं तभी मार्केट क्यों गिर जाता है, क्योंकि आप लेते ही उस टाइम पे हो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है फिर से शेयर मार्केट गिरेगा, ये कन्फर्म गिरेगा, चाहे वो 25,000 का इंडेक्स जाने के बाद गिरे या 30,000 के इंडेक्स जाने के बाद गिरे, गिरना तो है ही है। मार्केट का गिरना एक नेचर है, कभी भी शेयर मार्केट ऊपर नहीं चलेगा, जिगजैग फॉर्म में जाएगा और फिर वो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जिनका पैसा लगा हुआ है तो वो चुपचाप लेकर बैठे रहें, और जिनका पैसा जो लाना चाहते हैं वापस से शेयर मार्केट के अंदर, वो SIP को देखो, SIP चलते रहें, चाहे शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो, चाहे शेयर मार्केट ऑल टाइम लो पर हो। अगर आप SIP कर रहे हैं तो SIP कंसिस्टेंसी के साथ जाने दीजिए। ठीक है, अगर आप लमसम जब करते हो तब वहाँ पर रहता है कि शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिले, तब आप लमसम करने की चेष्टा करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे के पहले गिरना चाहिए मार्केट, बाकी देखते हैं क्या होता है। अब अगर निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आपके सामने बात करने की चेष्टा करूं तो 3,59,291 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 244 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।